फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल रोजगार विथ धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में कारक करेंगे या इसे परसर्ग भी कहा जाता है। जैसा कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि यह एक आपकी इसके पहले एक वचन की मैंने क्लास ली है, उसमें मैंने बताया कि वचन दो प्रकार के होते हैं। तो वचन दो प्रकार के ही होते हैं, बट क्या है कि मैंने उसमें गलती से लिंग का बता दिया कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो वचन हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपने वीडियो वॉच किया है तो उसमें मैंने मैसेज भी डाल दिया है, कमेंट में पिन कर दिया है कि यह गलती से हुआ। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जो वचन होते हैं वह दो होते हैं और दो जो वचन होते हैं एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलते हैं आज के हम अपने जो कारक है। कारक का मतलब क्या होता है? कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक से दो क्वेश्चन कारक के पूछे ही जाते हैं। अभी लेखपाल या फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं कारक से। तो कारकों की संख्या कितनी होती? तो कारक होते हैं हमारे 8। कारक कितने होते हैं? 8। चलते हैं, अपना क्वेश्चन ही है क्योंकि यह रिपीटेड होगा। अगर मैं अभी बता दूंगा तो इसमें क्वेश्चंस और भी हैं, तो कि आपको क्वेश्चन के साथ ही बताया जाएगा तो बेहतर होगा और आपका बेहतर रिवीजन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 8, बी है 7, सी है 4 और डी है 3। तो आपको बताना है कि हिंदी में कारक कितने होते हैं आपको। तो कारक जो होते हैं वो 8 होते हैं। हिंदी में जो कारकों की संख्या होती है वो 8 होती है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। तो अभी हम नीचे आपको दिखें, इसको ये आप टाइप किया हुआ है, जो आपको लिखने की असुविधा ना हो, ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, अगर आप नोट बना रहे हैं तो जो हम बोल रहे हैं जो पीडीएफ में ऐड नहीं है, जो हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं उसका नोट बनाएं, और जो आपको नहीं आता है उसका नोट बनाएं। तो चलते हैं, इसमें इसका तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8। अगला है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार। अगला है कि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कारक होते हैं। ऑप्शन ए है 6, बी 8, सी 7 और डी 10। वैसे तो हिंदी में कारक 8 होते हैं, बट किशोरी दास वाजपेयी एक अलग कारकों की संख्या बताते हैं। उनके अनुसार जो कारक होते हैं वो ऑप्शन नंबर ए यानी 6 होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कारकों की संख्या हिंदी में कितनी है, तब बताएंगे 6। और नॉर्मली पूछता है कि हिंदी में कारक कितने होते हैं, तो आपको 8 बताना है। यह ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कारक का चिन्ह नहीं है। ऑप्शन ए है ने, बी है को, सी है के द्वारा और डी है सारे। तो मैं आपको बता दूं कि कारक जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बट हम आपको आगे लिखवाए नहीं है कि किस एग्ज़ाम के हैं, बट यह किसी न किसी एग्ज़ाम में आए ही हुए हैं, वही आपको कराए जा रहे हैं। हो सकता है कोई यूपी SSC में हो, लेखपाल में हो, पैट में हो, बीडीओ में हो, एसआई में हो, आपका SSC जीडी में आया हो सकता है यूपी पुलिस में आया हो। तो यानी ये सभी यूपी PCL में आया हो। तो सभी जो ये आपको कराए जा रहे हैं वो रिपीटेड हैं, यानी कई बार पूछे गए, वही आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं। तो
तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर डी, सारे। सारे ऐसा कोई कारक नहीं है। कर्ता ने ऑप्शन हो गया, कर्म को और करण से के द्वारा यह आपके कारक हैं, बट सारे ऐसा कोई कारक नहीं है। और मैं आपको भी बता रहा था ना कि नोट किया हुआ है, नोट बनाया गया और बेहतर नोट प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप यह वीडियो देखते हैं तो आपको हिंदी से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। कारक का तो अभी जो क्लास चल रही है इससे कोई भी बाहर नहीं जाएगा, और पिछली जो भी लिंग वचन अदर वर्णमाला की जो क्लासेस हुई हैं उसको भी वॉच करें। आपके एसएससी जीडी में या यूपी पुलिस हो या जिसमें भी हिंदी पूछी जाती हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप जब भी एग्ज़ाम देंगे यह वीडियो आपको याद आएगी कि हाँ काश हम इस वीडियो से अपना रिवीजन कर लिए होते, क्योंकि यह टॉपिक वाइज चल रही है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए नहीं है, इसमें नोट है। जैसे क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के भाव या तुलना या समानता का भाव जो वहाँ अपादान होता है। संबंध का के की रे री री रा रे री अधिकरण में और पर संबोधन में हे और जी होता है। तो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है। ऑप्शन ए है ने, बी है पर, सी है से और डी है को। तो अधिकरण कारक जो होता है वह फ्रेंड्स होता है पर। ऑप्शन नंबर बी पर जो होगा वह होगा। और अधिकरण कारक मतलब होता है कि प्लेस, यानी उस पर रखी। जैसे कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, अगर वहाँ पे कुर्सी पर जैसे कर दे और अंडरलाइन कर दे, पूछे इसमें कौन सा कारक है, तो आप बताएंगे अधिकरण कारक है, क्योंकि इसमें प्लेस स्थान भीतर भी है। जैसे घर के भीतर राम है तो यहाँ भी अधिकरण है। तो अधिकरण, जो पेड़ की डाली पर चिड़िया बैठी है वहाँ भी अधिकरण कारक होगा। तो यानी में और पर जहाँ आएगा वहाँ पे अधिकरण कारक का प्रयोग होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। ऑप्शन ए है बीमा को पुस्तक दे दो, बी है मोहन को जाना है, सी है शीला को रोटी खिलाओ और डी है शाम को मत जाने दो, यानी शाम को मत आना। शाम को मत आना, ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। और इसमें क्या बताना है, कर्ता। तो कर्ता का क्या चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पे देखिए अभी डायरेक्टली आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। कैसे होगा, मोहन ने जाने दो, मोहन को रोको मत, जाने दो, मोहन को जाने दो। बीमा को पुस्तक दो, जिसका जोड़ कर्म पे पड़ेगा वह कर्म होगा, और जिसका कर्ता पे होगा, यानी जिसमें मुख्य कर्ता होगा, कर्ता पे बल दिया जाएगा वो कर्ता कारक होगा, और जिस कारक में कर्म पे बल दिया जाएगा वो कर्म कारक होगा। तो यहाँ मोहन को जाना, किसको जाना, जैसे हम लगाते ना किसको जाना है, मोहन को, तो मोहन पे बल पड़ रहा है इसलिए यहाँ पे कर्ता होगा। और बीमा को पुस्तक दो, पुस्तक क्या दो, पुस्तक। हम क्या और किसको क्रिया में लगा के पूछते हैं, जिसका जवाब मिलता है उसके हिसाब से हम कर्ता और कर्म लगाते हैं। तो क्या दो, पुस्तक, यानी पुस्तक पे बल पड़ा है तो यहाँ कर्म हो जाएगा। जाने दो, किसको जाने दो, मोहन को, तो यहाँ पे कर्ता होगा। तो यह नहीं आपके एक्सप्लेन कर दिए गए हैं जो ऑप्शंस हैं। अगला है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। यहाँ पे कपड़ा क्या है, रेखांकित का कारक बताओ। ऑप्शन ए है करण कारक, बी है कर्ता, सी है कर्म और डी है अधिकरण। यहाँ क्या किया है, कपड़ा को अंडरलाइन किया है। अगर कपड़ा को नहीं करता तो आप डायरेक्टली जो पहले दिखता है ना माँ ने,
तो माने तब हम कर्ता लगाते हैं, बट इसने कपड़ा को अंडरलाइन किया है तो क्या लगाएंगे, माने। क्या खरीदा, कपड़ा, और कपड़ा क्या है, कर्म है। कपड़ा क्या है, कर्म। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी। जिसपे बल पड़े, जिसका मुख्य इंपॉर्टेंट हो, उसी को ही हम लगाते हैं कर्ता और कर्म के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित में कौन सा कारक होगा। ऑप्शन ए है संप्रदान, बी है अधिकरण, सी है कर्म और डी है संबंध। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वह आपका सही होगा। तो इसका आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स कि क्या होगा, संप्रदान, अधिकरण, कर्म या संबंध। तो क्या दिया है, को पुस्तक देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक। यानी हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है तो यहाँ पे कर्म होगा। मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ, कर्म और संप्रदान में क्या अंतर है। संप्रदान का मतलब होता है कि जो आप चीज़ किसी को दे दें और वापस न लें, तो वहाँ पे संप्रदान होता है। और जब आप किसी व्यक्ति को कोई चीज़ देते हैं और वापस लेते हैं, वहाँ पे होता है आपका कर्म। जैसे मैंने आपको रुपया दिया तो मैं रुपया लूँगा, तो यहाँ पे आपका कर्म होगा। राजा ने भिखारी को दान दिया तो राजा भिखारी से फिर दान तो वापस लेगा नहीं। मैंने मंदिर में दान किया, दान मैं तो वापस लूँगा नहीं, तो वहाँ पे संप्रदान होता है। जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति को संपूर्ण रूप से दे दी जाए और वह वापस न ली जाए, तो वहाँ पे होता है आपका संप्रदान। और जब हम किसी वस्तु को वहाँ पे देते हैं और उसको लेना होता है, तो वहाँ पे होता है कर्म कारक। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म कारक। यानी पुस्तक दे रहा है तो पुस्तक तो लेगा ना, तो वहाँ पे कर्म कारक होगा। क्योंकि बट आपका जो लेखपाल का पेपर हुआ उसमें ये विवादित क्वेश्चन है, उसको आयोग ने ही सही माना है। मैं आपको आगे भी क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यह ताले की चाबी है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है संप्रदान, बी है कर्ता, सी है करण और डी है अधिकरण। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वह आपका सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी अभी मैं एक्सप्लेन अगर करूं तो यह क्या होगा कि आपका यह ताले के लिए चाबी है। किसके लिए है, यह ताले के लिए चाबी है। मतलब ताले की चाबी नहीं होती, ताला का कोई चाबी थोड़ी होता है कि ताला का कोई चाबी हो। ताले के लिए यानी ताले के खोलने या बंद करने के लिए चाबी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए होगा संप्रदान। का के की कोई लगा दे कि ताले की चाबी है, ताले की कोई चाबी नहीं होती, ताले के लिए चाबी होती है। तो यहाँ पे संप्रदान कारक होगा, क्योंकि ताले की कोई चाबी नहीं होती। रिक्शा गाड़ी, रिक्शे की कोई गाड़ी नहीं होती, रिक्शे के लिए गाड़ी होती है। बैलगाड़ी, बैल की कोई गाड़ी नहीं होती, बैल की कोई गाड़ी नहीं होती, बैल के लिए गाड़ी होती है। बैल की गाड़ी नहीं, बैल के लिए गाड़ी है। तो यह ध्यान रखिएगा, यहाँ संप्रदान होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसमें किस कारक का प्रयोग हुआ है वह आपको बताना है। तो मैंने अभी क्या बताया, इसमें ऑप्शन क्या है, कर्ता, बी है कर्म,
सी है करण और डी है संबंध। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जिसका जिस पे प्रभाव उसके हिसाब से कर्म और कर्म और कर्ता हम लगाएंगे। क्या बताया था, पढ़ाया, किसने पढ़ाया, मैंने बताया ना किसका और किसने, किसको लगा के अगर हम प्रश्न पूछते हैं और उसका जो जवाब मिलता है उसके हिसाब से में लगाते हैं। और इसमें तो अभी आपको ने दिया ही है, तो ने किसकी पहचान है, कर्ता की। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका जो होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्ता कारक। बट वैसे भी कैसे, जैसे कि मैंने बताया किसने पढ़ाया, शिक्षक ने, तो बल शिक्षक पे जा रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे कर्ता कारक होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर ट्रिक लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। राजा सेवक को कंबल देता है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है कर्म कारक, बी है संप्रदान कारक, सी है संबंध कारक और डी है संप्रदान। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कारक जो होगा वह आपका सही होगा। तो राजा सेवकों को कंबल देता है, इसमें कौन सा है, कर्म करता है या संप्रदान। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा संप्रदान, क्योंकि राजा जो सेवक को कंबल दे देगा तो कंबल लेगा नहीं, यानी राजा कंबल देता है यानी दान करता है तो वो लेगा नहीं। जब कोई चीज़ किसी को दान में दी जाए या संपूर्णतः दे दी जाए जिसमें यह बोध हो कि वह आपको वापस नहीं ली जाएगी, तो वहाँ पे संप्रदान होगा। और जब कोई वस्तु वापस ली जाती है तो वहाँ पे कर्म कारक होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है कर्म, बी है अपादान, सी है संबंध और डी है अधिकरण। तो वह अगले साल, बोध कैसे हो रहा है, वह अगले साल पर आएगा, पर वह अगले साल पर आएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। वह अगले साल पर आएगा, यानी पर किसकी पहचान है, पर जो है वह अधिकरण में और पर जो है वह अधिकरण कारक की पहचान है। तो यानी वह अगले साल आएगा, यानी अगले साल पर आएगा, तो अधिकरण जो है कारक होगा। अधिकरण तत्पुरुष भी होता है, जो हम तत्पुरुष पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है संबंध कारक, बी है अपादान कारक, सी है करण कारक और डी है संप्रदान। तो राम सीता से सुंदर है, अगर किसी भी चीज़ में किसी भी दो व्यक्तियों के बीच तुलना की जाए तो या डर का भाव हो तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, वहाँ पे अपादान कारक होता है। यानी यहाँ तुलना हो रही है, राम सीता से सुंदर है, यानी सीता से भी सुंदर है राम जो है सीता से सुंदर है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुलना की जा रही है, एक दो व्यक्तियों में तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका अपादान होगा ऑप्शन नंबर बी। राम सीता से सुंदर है, यहाँ पे तुलना की जा रही है, तो इसमें क्या होगा, अपादान कारक होगा। जहाँ पे तुलना की जाए या अगर वहाँ पे डर का भाव हो तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। चलते हैं अगले, जैसे कि बिल्ली छत से कूद गई, वहाँ पे अलगाव हुआ, तो वहाँ पे भी है आपका क्या है, वहाँ पे भी अपादान है। अगला है कि पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है कर्म कारक, बी है अपादान कारक, सी है संप्रदान कारक, डी है करण कारक। पेड़ से पत्ता गिरा यानी पेड़ से पत्ता अलग हुआ ना, अलग का भाव प्रकट हो रहा है कि नहीं। पेड़ से पत्ता गिरा, बिल्ली छत से कूदी, तो क्या है,
तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अभी मैंने क्या बताया? अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी। जहाँ पे अलगाव का भाव हो दो, डर का भाव हो, तुलना हो, वहाँ पे अपादान कारक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है करण कारक, बी है अधिकरण कारक, सी है कर्म कारक और डी है संप्रदान कारक। तो आपको बताना है कि ठीक समय पर आ जाने में कौन सा कारक है। पर, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पर आ रहा है, पर यानी ठीक समय पर, अगले साल पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे डायरेक्ट अधिकरण लगाएंगे। ठीक समय पर आ जाना यानी में और पर का बोध किस में होता है? अधिकरण में होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, रेखांकित में कारक है। ऑप्शन ए है कर्म कारक, बी है कर्ता कारक, सी है अधिकरण कारक और डी जो है वह आपका है करण कारक। तो आपको बताना है कि मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, तो इसमें कौन सा कारक जो है वह आपका होगा। तो आपको बताना है। तो इसमें क्या है? में और पर दिया है। में और पर किस में होते हैं? अधिकरण में होते हैं। तो मुख्य अतिथि के सम्मान में, सम्मान किसके? के सम्मान में, यानी उनके सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। तो रेखांकित में जो दिया है सम्मान में, तो यहाँ होगा अधिकरण कारक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है कर्ता, बी है संप्रदान, सी है अपादान और डी है करण कारक। तो मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो इसमें क्या है? राधा के लिए, और के लिए किस में आता है? संप्रदान में। के लिए किस में आता है? संप्रदान में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान कारक। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान कारक। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो के लिए जो प्रयोग होता है वह संप्रदान में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राजा भिक्षुक को दान देता है। वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है संप्रदान, बी है कर्म, सी है करण और डी है अपादान। तो राजा भिक्षुक को दान देता है, इसमें कौन सा कारक होगा? तो अगर राजा भिक्षुक को दान देता है तो भिक्षु से दान तो वापस लेगा नहीं। जब वापस नहीं लेगा तो आप संप्रदान पे लगा देंगे। राजा भिक्षुक को दान देता है, आप दान तो लेगा नहीं वापस। तो आपको जो कि हमेशा के लिए कोई वस्तु दी जाए और वापस न ली जाए, तो वहाँ पे संप्रदान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन से। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए अपादान, बी संप्रदान, सी करण और डी कर्म। तो आपको बताना है कि जो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इसमें कौन सा कारक होगा। तो यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा होगा कि से के द्वारा, यानी जिसमें किसी साधन का प्रयोग हुआ है। राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। अगर बाण पे लगा दिया बाण से, तो वहाँ पे आप संप्रदान लगाएंगे, यानी वहाँ पे एक साधन है कि बाण के द्वारा रावण को मारा गया, राम के द्वारा।
तो वह आपका हो जाएगा। तो जहाँ पे साधन का बोध हो वहाँ पे करण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, करण कारक। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, यानी साधन क्या है, बस। ले जाने का साधन क्या है, बस। तो यहाँ पे क्या होगा, करण कारक होगा। अगला क्वेश्चन है, हे राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है कर्ता, बी अधिकरण, सी करण और डी संबोधन। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी संबोधन। हम संबोधन न कर रहे हैं किसी को, हे राकेश यहाँ आओ, तो क्या है यहाँ पे संबोधन कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा। और यहाँ पे विस्मय बोधक, ये जो आपका हाइफन लगा होता है ये लग के आएगा, तो इसी से आपकी पहचान हो जाएगी कि ये कौन सा है, तो इसका आपको संबोधन बताना है जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अभी मैंने बताया ना कि डर का भाव। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? ऑप्शन ए करण, बी अपादान, सी संबोधन और डी कर्म। तो डरने का भाव कहाँ आता है? आपका अपादान में आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, यह क्वेश्चन आया था लेखपाल की मुख्य परीक्षा में। हरिमोहन को रुपए देता है, रेखांकित पद में कारक है। लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 में पूछा गया था। तो रुपए इसमें देखिए क्लियर नहीं हो रहा है, इसमें जो एग्जामिनर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें देखिए को दिया है, को पे अंडरलाइन किया है और पूछ रहा है कि रेखांकित पद में कौन सा कारक है, यानी हरिमोहन को रुपए देता है। अब रुपए देगा तो लेगा भी, ये भी हो सकता है कि उसने उधार दिया हो, ले न ले। तो यहाँ पे आयोग का पे डिपेंड करता है कि उसने आंसर क्या माना। हमारे हिसाब से तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, संप्रदान होना चाहिए, बट आयोग ने इसका कर्म माना है। यह विवादित क्वेश्चन है और आयोग जबरदस्ती जो होता है ना उस पर ही टिका हुआ है, तो वहाँ पे कर्म उसने माना है, बट होना चाहिए संप्रदान, या इन दोनों में से कोई नहीं, फुल मार्क होना चाहिए था, एफएम होना चाहिए था बच्चों का, बट उसने क्या है संप्रदान की जगह पे कर्म माना है, यानी हरिमोहन को रुपए देता है वहाँ पे उसने कर्म माना है। तो इसका जो आंसर आयोग के हिसाब से तो आपका कर्म होगा, और हमारे हिसाब से, हम लोगों के हिसाब से वहाँ पे फुल मार्क होना चाहिए था इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? वन रक्षक 2022 में अभी जो पेपर हुआ है 21 अगस्त 2022 को, उसमें पूछा गया था। ऑप्शन ए है मोहन ने पत्र लिखा, बी है हम आंखों से देखते हैं, सी है बिल्ली छत से कूद पड़ी, और डी है गीता का भाई आया है। तो गीता का भाई आया तो हम क्या करें भाई? नहीं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस है। तो इसमें क्या है, अपादान में क्या होता है, अलग होने का भाव होता है, और अलग होने का भाव किसमें है? बिल्ली छत से कूद पड़ी। यहाँ पे क्या है, अपादान, यानी अलग होने का भाव है, तो ऑप्शन सी है। गीता का भाई आया है तो संबंध हो जाएगा, मोहन ने पत्र लिखा, अगर ने पे अंडरलाइन है, क्या लिखा, पत्र, तो क्या हो जाएगा, कर्म, और अगर ने पे अंडरलाइन है तो क्या हो जाएगा, कर्ता। ये अभी वन रक्षक का पेपर हुआ उसमें दिया था। और अगला है वह चम्मच से चावल खाता। देखिए इसमें मैंने यह लिखवाया नहीं है, बट ये भी आपका वन रक्षक 2022 में ही पूछा गया था। ऑप्शन ए है करण कारक, बी है संबंध कारक, सी है अधिकरण कारक, और डी है कर्ता कारक। तो आपको बताना है कि वह चम्मच से चावल खाता है। किससे? चम्मच। साधन क्या है, चम्मच का, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करण कारक। ये भी वन रक्षक 2022 का जो पेपर हुआ है अगस्त में, उसमें भी ये भी आया था। तो वन रक्षक में 3 आए थे आपको कारक से, और लेखपाल में 1 आया था। तो इसका होगा चम्मच, यानी के द्वारा है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, ये भी वन रक्षक में पूछा है, अगला जो 24 है, गहने आलमारी में है, आलमारी पद में कौन सा कारक है?
ऑप्शन ए है करण कारक, बी है अधिकरण कारक, सी है संबंध कारक और डी है अपादान कारक। तो गहने अलमारी में है, अलमारी पद में कौन सा कारक है, ये भी वनरक्षक 2022 का पूछा है। वनरक्षक 2022 का जो भी पेपर हुआ है उसमें ये पूछा गया है, वन रक्षक में पूछा गया है, सॉरी यहाँ पे रक्षक होगा, वन रक्षक में पूछा गया है। तो अलमारी, गहने अलमारी में है तो यानी में है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अधिकरण। गहने अलमारी में है यानी वह स्थान का बोध करा रहा है, तो स्थान का बोध किस में होता है, अधिकरण कारक में होता है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसमें कारक बताना है। ऑप्शन ए है संप्रदान, बी है करण, सी है अधिकरण और डी है कर्ता। तो मैंने बताया ना कि किसी स्थान का बोध हो, यानी पर आया तो कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं तो यहाँ पे होगा अधिकरण कारक। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अधिकरण कारक आपका सही होगा। तो ये रहे आपके कारक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। टॉपिक वाइज पूरा चैप्टर रिवीजन कराएगा, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप एसएससी जीडी का जो फॉर्म भरा उसमें भी हिंदी आती है तो उसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा कारक से, या यूपी पुलिस, यूपी का आपने फॉर्म डाला तो यूपी में भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, या यूपी ट्रिपल एससी जो है उसमें भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।